उत्तर प्रदेश की शान और लखीमपुर खीरी में इंडो नेपाल के तराई में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व हर साल की तरह इस बार भी प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो गया है। दुधवा के हरे भरे जंगलों के बीच स्थित जलाशयों में इन दिनों प्रवासी पक्षियों की अटखेलियां मनमोह रही हैं। उधर फॉरेस्ट प्रशासन ने भी यहां आने वाले सैलानियों के साथ साथ पक्षियों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। बता दें कि प्रवासी पक्षी सर्दियों के मौसम में ही दुधवा में आते हैं। इस वक्त यूरोप समेत कई और देशों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिस कारण भोजन और आवास की तलाश में परिंदे लगभग हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर भारत समेत अन्य गर्म देशों की ओर रुख करते हैं। साथ ही प्रवासी पक्षी नवंबर से फरवरी तक 4 महीने तक प्रवास कर प्रजनन करते हैं। ऐसे में दुधवा की झीलें और जलाशय प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग मानी जाती हैं। यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आकर बसेरा करते हैं। सर्दी के मौसम में यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य सैलानियों को आकर्षित करता है। वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने बताया कि आने वाले इन मेहमान परिंदों की सुरक्षा और उनके भोजन के लिए पार्क प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। झादीताल, भादीताल समेत दुधवा टाइगर रिजर्व के सभी जलाशयों की निगरानी को वन विभाग की टीमें तैयार की गई हैं, जो बारी बारी से प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा की निगरानी करेंगी। हमारे जो आप देखेंगे सभी जगह चौकसी रहती है और आप लोगों को जानकारी भी हो कि जो दुधवा टाइगर रिजर्व है पूरे भारत में एम स्ट्राइप्स का उपयोग करते हुए सबसे अधिक पेट्रोलिंग करता। एक टाइगर रिजर्व जिसने करीब 7-8 हज़ार किलोमीटर प्रति माह के दर से शुरू किया था। आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज की डेट में 2,36,000 तक का आंकड़ा छू चुका है और लगातार पिछले 4-5 महीने से 2 लाख किलोमीटर से अधिक का जो पेट्रोलिंग है वो विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हुए हमारे लोग हासिल कर रहे हैं। उधर पार्क घूमने आए पर्यटकों ने बताया कि हम अक्सर प्रकृति को देखने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में प्रवासी पक्षियों को देखने में अलग ही अनुभव मिलता है। बर्ड वॉचिंग भी शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के तहत हर जगह कैमरे लगे हैं और कई टीमों को तैनात किया गया है। हम लोग अक्सर दुधवा नेशनल पार्क, जो का हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहाँ पर आया जाया करते हैं और वहाँ पर मतलब प्रकृति से लगाव होने की वजह से अक्सर हमारा आना जाना होता है। हमारे फैमिली के लोग, हमारे दोस्त लोग, हम सभी लोग अक्सर वहाँ जाया करते हैं। तो हर वर्ष की भांति इस साल भी कम से कम हजारों की संख्या में साइबेरियन पक्षी, जो कि हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके हमारे दुधवा में विचरण करते हैं, वहाँ के मतलब उनके हिसाब से जो यहाँ का वातावरण है उनके अनुकूल होता है। हमारे संवाददाता फारूक हुसैन ने दुधवा नेशनल पार्क पहुंचकर रियलिटी चेक किया। बताया कि ये परिंदे मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, लद्दाख आदि स्थानों से बड़ी संख्या में जलीय पक्षियों के झुंड में तराई के जलाशयों में आते हैं। फॉरेस्ट प्रशासन ने पक्षियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, जिसको लेकर अब हजारों किलोमीटर की दूरी का सफर तय कर प्रवासी परिंदे लखीमपुर खीरी जिले के तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व के विभिन्न तालाबों में पहुंचने लगे हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब पार्क प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। आपको यह बता दें, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले या प्रवासी परिंदे वहां आवास की समस्या और खाने पीने की समस्या को लेकर ठंडे प्रदेशों से पलायन कर या गर्म प्रदेशों की ओर बढ़ते हैं, जहां पर वो अपने 3 से 4 माह का विचरण कर प्रजनन करते हैं, जिसके बाद गर्मी का मौसम शुरू होते ही ये वापस अपने देश चले जाते हैं। और वहीं दुधवा टाइगर रिजर्व प्रशासन लगातार इनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और खाने पीने की व्यवस्था को लेकर अलर्ट नजर आता है, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जगह जगह तालाबों के किनारे कैमरे लगाए जाते हैं, तो वहीं टीमें गठित की जाती हैं, जिससे इनकी किसी तरह से कोई भी इनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और जो पर्यटक होते हैं जिनके दीदार करने के लिए भी तालाबों पर पहुंच जाते हैं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए फारूक हुसैन, लखीमपुर खीरी। बता दें कि दुधवा नेशनल पार्क में सुहेली नदी और विभिन्न तालाबों समेत दर्जनों जलाशयों में प्रवासी परिंदे 4 महीने के लिए आशियाना बनाते हैं। यहाँ उन्हें प्राकृतिक आवास और भोजन मिलता है। इन पक्षियों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे में अगर आप भी पक्षी प्रेमी हैं, तो प्रवासी पक्षियों का दीदार अवश्य करें। इंडिया पब्लिक खबर के लिए लखीमपुर से संवाददाता फारूक हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर की YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।